बहुत से छात्रों की समस्या होती है कि तैयारी कैसे करना चाहिए, उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता है। हमेशा उनके एक सवाल उनके मन में ये चलता है कि तैयारी अकेले की जाए या ग्रुप के साथ की जाए, और हमेशा असमंजस की स्थिति में वो पूरा समय अपना खराब कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन हमेशा किसी भी तैयारी के लिए बेहतर होता है। छोटा सा छोटा टॉपिक हो या बड़ा से बड़ा टॉपिक, अगर आप ग्रुप डिस्कशन के द्वारा पढ़ते हैं तो उसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन करें कैसे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आप अपना ग्रुप कहीं बाहर से बनाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी बैचमेट्स हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं में से किसी भी 5-6 को सिलेक्ट करिए जो वास्तव में तैयारी करने के इच्छुक हैं, केवल टाइम पास के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं बनाया तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा, वो आपके तैयारी को हमेशा गलत तरीके से प्रभावित करेगा। तो कोशिश यही करें कि 5 से 6 अच्छे छात्रों का अपना ग्रुप बनाएं। ग्रुप डिस्कशन में करना क्या है, तो इसके लिए जो पिछले अभी मैंने बताया था कि आपको जो भी वीकली टारगेट है कि आपको एक सप्ताह में इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतने टॉपिक्स पढ़ने, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जब भी आप मिलें, जो भी आप ग्रुप एक समय निर्धारित करें कि दिन में कब मिलना है आपको, सुबह शाम दोपहर लंच ब्रेकफास्ट है, जब भी जिस समय भी आपको मिलना है तो आप एक समय निर्धारित करें, और उस समय पे आप जो भी 5 या 6 ग्रुप में हैं आप इकट्ठे हों, आधे घंटे से 1 घंटे का समय निकालें और जितना भी आपने सुबह से शाम तक पढ़ाई की है उसको एक दूसरे से डिस्कस करें। डिस्कस भी बारी बारी से करें, पहले एक सवाल पूछे, बाकी 4 जवाब दें, फिर दूसरा सवाल पूछे। तो ऐसे सबको सवाल पूछने का मौका दें, सबको अपनी बातें बताने का मौका दें और सब एक दूसरे से डिस्कस करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी आपने डेली की स्टडी किया है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी पिछले 24 घंटे में, वो आपको रिवीजन करने का बेहतर मौका मिल जाएगा। और अगर आपने कहीं से गलत याद किया है या किसी गलत चीज़ को आपने समझ लिया है तो उस ग्रुप डिस्कशन से आपको भी फायदा होगा कि आप अपनी वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन का एक और फायदा होता है कि अगर आप ग्रुप बना के रखे हुए हैं तो जो आपका वीकली स्टडी पैटर्न है, एक सप्ताह में जितनी आपने पढ़ाइयाँ की है, तो उस पूरे एक सप्ताह में जो भी पढ़ी हुई चीज़ है, आप संडे को किसी भी संडे के अलावा जब आप फुर्सत में किसी भी एक दिन को आप निर्धारित करें कि उस दिन एक आप लोग ग्रुप टेस्ट करें। ग्रुप टेस्ट से ये फायदा होगा कि आपको अपनी तैयारी का एक स्तर पता चल जाएगा कि आप जो अपने ग्रुप में जो भी 5-6 सदस्य हैं उनसे आप कितना बेहतर compete कर रहे हैं। और करना कैसे टेस्ट, तो टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पिछले एक हफ्ते में जो भी आपने पढ़ाइयाँ की हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उन्हीं में से सिर्फ उन्हीं में से केवल 200 क्वेश्चन का एक पेपर बनाएं और सभी ग्रुप मेंबर्स अपना अलग अलग पेपर बनाएं। और लास्ट में किसी भी एक वीक डेज में जो आपने निर्धारित किया है उस दिन सभी बैठकर, जैसे आप एग्जाम्स में टेस्ट देते हैं ठीक वही पैटर्न पे, वैसे ही गोला भरने के पैटर्न पे आप ईमानदारी से 2.5 से 3 घंटे का शेड्यूल में उस पेपर को दें और अपना पेपर छोड़कर बाकी अन्य का पेपर सब करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने ग्रुप में कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, और इससे सवालों के बहुत से तरीके आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि हर जो टेस्ट पेपर है अलग अलग आपके ग्रुप के मेंबर ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और कठिनाई के स्तर के हिसाब से बनाया हुआ है। कुछ छात्रों की समस्या होती है कि जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कैसे करें। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सीमित मात्रा में आते हैं और इसमें सामान्य रूप से वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो आपको क्लासेज में पढ़ाए गए होते हैं। क्योंकि जो भी टीचर्स सवाल या क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनका वो भी जो है वो इसी स्तर के क्वेश्चंस रखते हैं जो क्लास में पढ़ाए गए हों। कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चंस वो भी नहीं रखना चाहते हैं जो कि कभी पढ़ाया ना हो या उनको खुद को पता ना हो। तो आप नियमित रूप से जो भी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है आप उन्हीं को फोकस करें और उन्हीं का एक नोट्स बनाएं, तो उतना काफ़ी है। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स के, या बहुत से ऐसे कोचिंग्स हैं जो टाइम टाइम पर टेस्ट लेती हैं, तो आप उनको भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स में तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी।
और कुछ लिंक्स नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जहाँ पे आप जाकर मॉडर्न सब्जेक्ट से संबंधित नोट्स भी ले सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अब तक तो की हमने तैयारी की बात। अब सारी तैयारी के बाद अगर आप परीक्षा में के समय बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते तो इस तैयारी का कोई फायदा नहीं है। तो तैयारी के बाद आप परीक्षा में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें और कैसे सारे सवालों के सही जवाब दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमेशा मेरिट में आते हैं, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन नहीं ले पाते, उनसे बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि जब भी परीक्षाएं स्टार्ट हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत बना कर रखें। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आते हुए सवाल भी आप गलत करके आते हैं। तो सबसे जरूरी है मानसिक रूप से शांति बनाया। कई बार होता है कि बच्चे 2-4 शुरुआत के प्रश्न को देखकर ही घबरा जाते हैं और ऐसे में उनके पूरे के पूरे पेपर ही खराब हो जाते हैं। तो जितना हो सके मन को शांत रखें, क्वेश्चंस आए या ना आए। अब आती है दूसरी बातों पे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, 180 क्वेश्चंस पूरे पढ़ने के बाद ही वो गोले भरना शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही खराब तरीका है। सपोज अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड का टाइम लेते हैं और आपने 180 क्वेश्चन पढ़ने में करीब करीब 1800 सेकंड यानी कि लगभग 30 मिनट आपने केवल खराब किए, जिसकी की भरपाई आप नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बहुत ही सीमित समय होता है। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस पढ़ने की आदत को छोड़िए, आप पहले नंबर से शुरू कीजिए। जिस भी क्वेश्चंस का आपको आंसर बिल्कुल सही पता, आप उसके गोले उसी समय भर दीजिए। ऐसा इंतजार ना करिए कि पूरे हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उस गोले को भरें। तो आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, गोले आप उसी समय भर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो ऐसे में आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए और पूरे 180 तक पहुंचने के बाद फिर आप वापस आइए जो सवाल आपने छोड़ रखे हैं। इसके बाद ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत थोड़ा समय देने के बाद भी आपको उत्तर याद आ जाता है, और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि बहुत सोचने के बाद भी बहुत मुश्किल से याद आते हैं। तो पहले स्तर पे आपने इजीएस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अब दूसरे लेवल पे जो मॉडरेट कैटेगरी के सवाल है आप उनको सॉल्व करिए, जिनको कि आप 1 मिनट देने के बाद ही सॉल्व कर सके। तो ऐसे भी क्वेश्चंस 20-25 होंगे जिनको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थोड़े समय देके, तो फिर उनको कीजिए और उसी समय उनको भी गोले भर दीजिए। इसके बाद आता है जो काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, इन पे आप जितना समय दे सकते हो दीजिए। अगर आप समय देने के बाद भी आप कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगर निगेटिव पैटर्न वाले क्वेश्चन है तो उनको छोड़ दीजिए, और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उनको भी अपने बुद्धि और विवेक से गोले उनके भी फिलअप कर दीजिए। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही गोले भरने लगते हैं तो कम से कम आप 20 से 25 मिनट का समय आप अपना बचा लेते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही गोले भरने का एक और फायदा यह होता है कि गोले भरने का जो गलत गोले भरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो कुछ छात्र सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, सबके आंसर्स मन में सोच लेते हैं, और जब इकट्ठे गोले भरने बैठते हैं तो होता है कि अगर एक गोला गलत जगह भर दिया गया तो उसके आगे के सारे गोले गलत भरते चले जाते हैं। ऐसे में उनका चयन असंभव हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि गोले उसी समय भर दें जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार समय का मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और संबंधित जो भी रिसोर्सेज है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप जरूर चेक कर लें। उससे आपको परीक्षाओं की तैयारी में बहुत सी मदद मिलेगी।